बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलमीर पोल्ट्री चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि सर्दी में टेम्परेचर मेंटेन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और काइंडली इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम आपको अपना ही सेटअप दिखा दें कि हम कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम इसी तरह इंशाल्लाह आपकी खिदमत करते रहेंगे। आप जैसा कि आप तमाम भाइयों को मालूम है कि मेरा जो सेटअप है वो मरी में मौजूद है और मरी में आपको मालूम है कि इंतहाई सख्त सर्दी पड़ती है। तो आज भी दर्जा हरारत तकरीबन 7 डिग्री के करीब है, क्योंकि बारिश लगी हुई है। तो अंदर जो है हमने अपने चिक्स को आज जो है वो अपनी मुर्गियों को बाहर निकाला, वो आज अंदर ही मौजूद है। और अंदर जो था हमने इनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हम लकड़ी की भट्टी है, चिमनी है, ये हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये जो है वो सस्ता सोर्स है हीट का आपके चिक्स के लिए। और ये जो एक भट्टी आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1000 चूजे के लिए मुफीद भी है और काफ़ी भी है। इसमें जो है आपकी लकड़ी की कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अगर एक बार ये गर्म हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी आपको हीट प्रोवाइड करती है। जैसा कि अभी हमें भट्टी जलाए हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए और अब टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड था और जब भट्टी हमने चलाई थी तब दर्जा हरारत तकरीबन 11 से 12 के करीब था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी दर्जा हरारत कितना है। ये देखें, हमारे HTC कंट्रोलर पे इस वक्त तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो हो रहा है और इंशाल्लाह ये कुछ ही देर में 25 तक चला जाएगा। हम टेम्परेचर को मोस्टली यहाँ पे 22 से 25 के दरमियान ही मेंटेन करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर 20 भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री वेरी ही करे। अगर आपका टेम्परेचर दिन को 20 है तो रात को 15 तक जाए, ठीक है। 5 डिग्री तक मुर्गी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है। वो अगर इतना फर्क आता है कि 5 डिग्री नीचे है या 5 डिग्री ऊपर है, विंटर में अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं तो समझ लें आपने 50% पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो कर ली है। क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है वो टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से होती है। टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं तो सबसे पहली जो बीमारी है वो आपके मुर्गियों को बुखार हो जाएगा। बुखार होने से मुर्गियाँ आपको सुस्त हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि जब भी पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करने वाले हो खुद को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखें। अभी आप देख सकते हैं हमारा दर्जा तकरीबन अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है और हमारे चूजे माशाल्लाह, मुर्गियाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक घूम रही हैं, एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं जो रेस्ट करना चाह रहे हैं वो रेस्ट कर रहे हैं और कुछ फीड भी खा रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर को आप मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इस्तेमाल करने का जहाँ आपको मैंने फ़ायदा बताया वहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। चिमनी लगाने से कुछ हद तक आपके शेड के अंदर धुआं जमा होना शुरू हो जाता है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि ये पाइप के थ्रू, नलके के थ्रू सीधा धुआं जो है वो बाहर चला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ धुआं, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत धुआं जो है वो आपके शेड के अंदर जमा होगा। तो इसमें आपने वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखा है। आप देखते हैं हमने ये देखें पर्दा लगाया हुआ है शेड के आधे में और ऊपर से हमने इसको इसी तरह खाली छोड़ दिया। तो इसका यह है कि ये आप खाली छोड़ोगे तो वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से रहेगी। आपकी धुआं जो है वो ऐसे बाहर भी निकलता रहेगा और फ्रेश एयर भी आपके शेड में आती रहेगी, क्योंकि फ्रेश एयर का होना भी बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में मोस्टली लोग अपने शेड को मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। देखें, ये चीज़ इंतहाई गलत है। आपको वेंटिलेशन की भी ज़रूरत है। जहाँ आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है वहाँ कोशिश करें थोड़ी बहुत जगह अपने मुर्गियों के लिए वेंटिलेशन के लिए लाजमी रखें, क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। बात आती है इसकी कीमत की कि इसकी कीमत क्या है। देखें, इसमें 2 किस्म की क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ड्रम, जैसे लोहे का जो ड्रम होता है मजबूत, ये उससे बनी हुई है। देखिए, जब भी कोई चीज़ लें कोशिश करें अच्छी लें और लॉन्ग लास्टिंग लें। अगर आप इसको अच्छे लोहे वाली लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी जो है वक्त गुजार जाएगी। ये मैंने रावलपिंडी से परचेज़ किया और इसकी कीमत तकरीबन मुझे 4700 रुपये में ये मिली है। और ये जो है वो तकरीबन, जैसे आप देख सकते हैं कि हम इसको मोस्टली जो है वो विंटर में लगातार इसको यूज़ करते हैं। इवन के ब्रूडिंग के लिए भी हमने इसी को ही यूज़ किया और इंतहाई अच्छी है और बहुत बेहतरीन तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम विंटर में टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि हमेशा अपने पास अपने बैकअप प्लान रखना है।
कि अगर आपके पास ये चिमनी है और किसी रीज़न के तहत ये चिमनी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो कम से कम आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप होना चाहिए या आपके पास गैस का बैकअप होना चाहिए। गैस में हम लोग मोस्टली जो है गैस ब्लोडर यूज़ करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं और लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।